समय पे लगता था कि काफ़ी अच्छे और यहाँ से दमदार रिटर्न देंगे, लेकिन वहाँ पे हुआ है नुकसान। तो इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कुशल आपसे शुरुआत करते हैं। कौन सा स्टॉक है आपके पास जिसमें लोगों को नुकसान हुआ है, जिसने एक्चुअली लोगों को बहुत फूल बनाया है? देखिए, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक दिख रहा है वोडाफोन आइडिया का, जहाँ पर हमें फोकस रखना है। अब आप सही बात देखिए, सस्ते का लालच जो है ना हर किसी को होता है और इसमें लोग फंस चुके हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हैं। राइट। देखिए, पूरे साल में केवल 6% का ये रिटर्न दिया है कंपनी ने, और आप देखिए 3 बारी 10% से ज़्यादा गिरा है और 9 बारी यहाँ पर 10% से ज़्यादा ये चढ़ता हुआ दिखा है। तो वॉलेटिलिटी बहुत है, पर एट द एंड ऑफ द डे 6% का नेगेटिव रिटर्न जो है, इनफैक्ट 6% का रिटर्न ही ये देता हुआ नजर आया। तो वोडाफोन आइडिया क्लियर कट जो है अप्रैल फुल बनाने वाला स्टॉक है। जबकि आप देखिए इसके कॉम्पिटिटर्स भारती एयरटेल करीबन 46% और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 30% का रिटर्न दिया। डेफिनेटली। तो बाकी टेलीकॉम स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अच्छी खासी तेजी हुई, लेकिन वोडाफोन आइडिया, और लगातार इसमें खबर आती है फंड रेजिंग करेंगे, पैसे जुटाएंगे, भर देंगे एजीआर ड्यूज, लेकिन हमेशा चलता है फिर गिर जाता है। और आपने तो 6% का रिटर्न कहा, मुझे तो लगा था कि 6 रुपये या उसके भी नीचे चला जाएगा। और इनफैक्ट एक समय था जब ये मेरे ख्याल से 3.5 रुपये के आसपास भी चला गया था। तो काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने मिली स्टॉक में, और हमेशा एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट रहा है ये काउंटर कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। साल निकल गए, इनफैक्ट मेरे ख्याल से दशक भी निकल जाएगा, तो इस काउंटर में शायद ही कुछ होगा। तो ये सबसे पहला काउंटर है जिसने निवेशकों को भरपूर फूल बनाया है। लेकिन राकेश जी से पूछते हैं, राकेश जी क्या करना चाहिए वोडाफोन आइडिया में? लगातार हम सुनते आए हैं कि फंड रेजिंग होगी, पैसा जुटाएंगे, पैसा चुकाएंगे, एजीआर ड्यूज चुकाएंगे, अब हालात सुधरेंगे, लेकिन ना हालात सुधरे ना ही स्टॉक के रिटर्न। इन लेवल्स पे क्या करें? देखिए, पहले तो वरुण, मुझे ऐसा लगता है कि वोडाफोन में से निकल जाना चाहिए। इसने ना सिर्फ सबको अप्रैल फुल बनाया है, वरुण मुझे भी बनाया है। मैंने भी इसे 6 रुपए के नीचे लिया था और मेरा मानना था कि ये 25 रुपए तक जाएगा। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिलेगी। और मैंने तो अनिल जी के साथ ऑन एयर बोला था कि मैं ये मान के ले रहा हूं कि एक लग्जरी गाड़ी खरीदी है, मतलब कि एक लग्जरी गाड़ी के लिए पैसा डाला है, मतलब कि अगर एप्रिशिएट हुआ तो मजा आ जाएगा, नहीं तो गाड़ी डेप्रिशिएट हो गई। बट मैंने 12 रुपए के अराउंड एग्जिट लिया। जब देखिए वरुण, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई कि इन्होंने 16,000 करोड़ में 34% के अराउंड का स्टेक सरकार को दे दिया। तो जब यहाँ पर जहाँ फंड रेजिंग की बात होती है तो इसका मतलब फंड रेज नहीं कर पा रहे हैं और एक मेजर शेयर होल्डर सरकार को बना दिया। उसके बाद आता है कि अब प्रमोटर पैसा इन्फ्यूज करेंगे उसके ऊपर के रेट पे। ये तो वरुण, मेरा ऐसा मानना है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। अपनी कंपनी में आप जो मर्जी पैसा वैल्यू लगा दो और पैसा ये रेज नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, मार्केट में पार्टी चल रही है। और सबसे खास बात क्या है, सबसे ज्यादा तो अप्रैल फुल बनाता है ये चार्टिस्ट का। जब जब चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट होता है वहीं पर टॉप आउट होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उछाल में कभी भी यहाँ पर 11 रुपए 12 रुपए के भाव मिले तो निकल जाना चाहिए। दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। पास्ट में तो अप्रैल फुल बन गए, अब जो फाइनेंशियल ईयर 23 शुरू हुआ है उसमें ना तो अप्रैल फुल बनने का इरादा नहीं होना चाहिए। तो इससे दूर रहे, उछाल पे निकले, दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। डेफिनेटली। तो उछाल में इस काउंटर से निकल जाना चाहिए। फूल बनाया है और शायद आगे भी फूल बनाते रहेगा। लेकिन बंसल जी, आप अकेले नहीं थे जिसको इसने फूल बनाया। हमारे साथ और एक हमारे सहयोगी है जो कि इस पे काफ़ी बुलिश थे, और वो है आशीष। क्यों आशीष? वोडाफोन आइडिया। वरुण, देखिए राकेश जी ने ना समराइज कर दिया कि हर चार्टिस्ट इसमें फंसा है ना, तो मैं कुछ अलग नहीं हूँ। ब्रेकआउट आया तो तब चीजें अच्छी लग रही थी, लेकिन मजा नहीं है इसमें अब। मजा नहीं है। हाँ। ना ब्रेकआउट काम में आया ना फंडामेंटल्स। तो डेफिनेटली कुछ काम में नहीं आया। फुल लोगों को जमकर इसने बनाया है और शायद आगे भी बनाता रहेगा, तो इससे निकल जाना ही बेटर है। लेकिन चलिए आप आशीष के पास चलते हैं। आशीष, कौन सा स्टॉक है आपके पास जिसने भरपूर उल्लू बनाया लोगों को? IDFC